नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हरविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, प्रॉपर्टी मॉल। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थोड़े पैसे लगाकर एक किराए की आमदनी शुरू करना चाहते हैं। इसके दो मोटिव होते हैं। एक तो ये है कि चलो हमारा पैसा जो है वो कहीं इन्वेस्ट हो जाए और धीरे धीरे उसमें जो प्रॉपर्टी हम बाय करें वो समय के साथ उसका रेट बढ़ जाए, लेकिन मंथली भी कुछ ना कुछ रेवेन्यू उसमें से आता रहे। जैसे हम एक फ्लैट लेते हैं या कोई घर लेते हैं तो उसके अंदर हमें ये दोनों बेनिफिट मिल जाते हैं। तो जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, या यूँ कहिए कि जो मिडिल क्लास का इंसान है, वो पहले तो बड़ी मुश्किल से अपने घर के खर्चे पूरे करता है। जब कभी भगवान की कृपा से, अल्लाह की मेहर से कहीं से कुछ एक्स्ट्रा पैसा आता है या कमाई में कोई इंक्रीमेंट होता है, तो बंदा सोचता है कि थोड़ा सा लोन ले लें, या जो सडनली कहीं से कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेच के या कहीं से कोई एक्स्ट्रा इनकम हुई है उसको इन्वेस्ट कर दिया जाए। तो ऐसी ही एक चीज़ है, इसमें आपको रेंटल की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। उसका कारण ये है कि जहाँ पे स्टूडेंट होते हैं वहाँ पे रेंट आपको अच्छा मिलता है। एक 2 बेडरूम के घर का एक फैमिली जो है वो 7-8 हज़ार रुपये देती है, और एक स्टूडेंट उसी का 10 से 12 हज़ार दे देता है। क्यों एक्स्ट्रा पैसे देते हैं स्टूडेंट? क्योंकि वो शेयरिंग कर लेते हैं। तो फैमिली तो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। स्टूडेंट अगर 2 कमरों का फ्लैट है, एक एक कमरा दो दो लोग शेयर करके उनको शेयरिंग में सस्ता पड़ जाता है। अब स्टूडेंट कहाँ रहते हैं, ये सवाल है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो चंडीगढ़ के पास है वो लार्जेस्ट स्टूडेंट सप्लायर है। खरड़ सिटी जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के पास है, उसकी आज की जो इकॉनमी है वो स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड हो चुकी है। या यूं कहिए कि आज जो खरड़ की इकॉनमी को चलाने वाले वो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि 50 हज़ार से 70 हज़ार के बीच में ये गिनती है। और यही वो लोग हैं जो फूड जॉइंट्स पे जाके शॉपिंग करते हैं, जो गारमेंट्स की शॉपिंग करते हैं, जो मोबाइल ख़रीदते हैं, जो गाड़ियों में व्हीकलों में तेल भराते हैं, जो कैब यूज़ करते हैं, जो मॉल में जाते हैं। तो ये ही वो कंट्रीब्यूटर्स हैं जो कि इकॉनमी को सपोर्ट कर रहे हैं। अब इन्हीं की वजह से यहाँ पे जो पुराने घर थे वो भी किराए पे चढ़ गए, उनको भी आमदन आनी शुरू हो गई। जो गाँव में घर थे वो भी किराए पे चढ़ गए, उनको भी आमदन आनी शुरू हो चुकी। और ये सब कुछ पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, रियात बारा यूनिवर्सिटी, ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये खरड़ सिटी के अंदर आती हैं, और यहाँ पे इनके स्टूडेंट्स जो हैं वो इकॉनमी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा ही एक 1 BHK यहाँ पे 70 गज में बना हुआ ये घर है, फ्लैट नहीं है। इसकी छत भी आपकी है, बाहर से सीढ़ी है। आइए आपको दिखाते हैं। तो ये 70 गज का जो घर है, इसकी सीढ़ियाँ बाहर से चढ़ा दी हैं, स्टील की रेलिंग लगा दी है, मार्बल लगा दिया गया है, और सीढ़ियों के नीचे ही यहाँ पे अब देख रहे हैं कूलर है और इन्वर्टर की यहाँ पे जगह मिल गई है। जाली का दरवाज़ा है और आगे गेट है, और अंदर आएंगे तो 1 BHK जो होता है, एक छोटा सा हॉल जिसको कहते हैं, यहाँ पे उसको किचन में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये किचन है, फ्रिज साथ में है, कूलर बार आपने देखा, और फिर ये पीछे आ गया रूम। अब रूम के अंदर जो चीज़ चाहिए होती है, ये रेंट पे चढ़ा हुआ है। अभी जो स्टूडेंट हैं वो बाहर खड़े हैं, जिनको हमने रिक्वेस्ट करी कि 5 मिनट दे दीजिए। तो ये अलमीरा है, ये इनका बेड है, डबल बेड, लैपटॉप पड़ा हुआ है, सामान अभी इन्होंने हमारे कहने पे थोड़ा समेटा है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ ऐसी होती है कि 11-12 बजे सोना और 11-12 बजे उठना। तो यहाँ पे जो अटैच वॉशरूम उसमें गीज़र लगा दिया गया है, ताकि जो सर्दियाँ शुरुआत हो चुकी हैं उसमें आपको सर्दी के लिए गर्म पानी चाहिए होगा। तो जाली का दरवाज़ा पीछे भी है। अब पीछे वॉशिंग मशीन की भी जगह दी गई है, अगर कपड़े धोने चाहें तो धो सकते हैं, तो नहीं तो जाली का दरवाज़ा बंद करके ऊपर से वेंटिलेशन आपको आती रहेगी। तो ये 1 रूम, किचन और छोटा सा आगे फ्रंट का एरिया, और साथ में छत भी आपकी है।
तो अभी हमने अंदर से आपको 1 BHK दिखा दिया है। अभी ये PB 10 नंबर गाड़ी खड़ी है, PB 7 नंबर गाड़ी खड़ी है, बाइक खड़ी है, इधर HR 10 है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के जो हैं बच्चे, क्योंकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी यहाँ बिल्कुल पास में ही है, वहाँ से पढ़ने के बाद वो उनको नियरेस्ट लोकेशन पे ही घर चाहिए होते हैं। तो ये सारी के सारा जो ब्लॉक है यहाँ पे PG ही बने हुए हैं और लोग यहाँ पे PG के तौर पे ही रह रहे हैं। फैमिलीज यहाँ पे एक आधी है, बाकी सब स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट्स को जैसा चाहिए होता है वैसा यहाँ पे पीसफुल और साथ में वो कहते हैं कि फ्रीडम, पीसफुल और फ्रीडम दोनों यहाँ पे इनको मिल रही है। अभी आगे सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, और मेन रोड के ऊपर यहाँ घर के बाहर दुकानें हैं जहाँ पे इनको फूड मिल रहा है, खाना पीना मिल रहा है। यहाँ पे बकायदा लॉन्ड्री सर्विस लिखा हुआ है। कपड़े, क्योंकि साथ में गांव है, गांव से ही लोग उनके कपड़े धो के इनको वापस कर जाते हैं, प्रेस करके वापस कर जाते हैं। तो ये सारी सहूलतें इनको यहाँ मिल रही। तो इसी वजह से ये यहाँ पे रहना पसंद करते हैं कि यहाँ पे इनको पीस मिल रहा है, फ्रीडम मिल रही है, और जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो सब कुछ यहाँ इनको प्रोवाइड हो रही हैं। तो इनका भी ये रेंट दे रहे हैं 8,500 रुपया। इस 1 BHK का ये 8,500 रुपया रेंट दे रहे हैं। इसका 24,90,000 इसका प्राइस है, और छत भी इसकी है। ऊपर की छत जो है, ऊपर 2 मंजिल आप और बना सकते हैं, तो छत भी आपकी रहेगी क्योंकि सीढ़ी बाहर से चढ़ रही है। तो 24,90,000 के अंदर ये 1 बेडरूम किचन और विद छत, 2 छतें, ये आपको मिल रहा है। और इस पे ICICI बैंक होम फाइनेंस से लोन अवेलेबल है। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे लोन ले रखा है, इन्वेस्टर्स ने, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है और रेंट पे चढ़ा रखा है। तो ये प्रपोजल है। छत ऊपर अगर आप 2 फ्लोर और बना लोगे कल को, तो 2 फ्लोर और बनाने के बाद इसका जो रेंट है वो 3 गुना हो जाएगा, और ऊपर जो कॉस्ट आएगी बनाने पे वो कम आएगी, क्योंकि जैसे नीचे बना हुआ है, नीचे जो फाउंडेशन करनी थी वो सब कुछ हो चुका है। अब ऊपर बनाने में खर्चा कम आएगा। हमारी उम्मीद है कि 6-7 लाख रुपए में ऊपर 2 फ्लोर तैयार हो जाएंगे, इसमें लेंटर डल जाएंगे, और हॉल, सिंपल हॉल में भी जो बच्चे हैं सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें स्लैब किचन वाली डालकर काम चल जाएगा। तो ऊपर वाले का जो रेंट है नीचे वाले से ज़्यादा आ सकता है, क्योंकि ऊपर अगर हम हॉल बनाएंगे तो बेड जो हैं वो ज़्यादा लग जाएंगे। 70 गज है, 70 गज में लोगों ने यहाँ पे 2 BHK बना रखे हैं, तो ये 1 बेडरूम है। तो फर्स्ट फ्लोर पे हमें ये 2 बेनिफिट और मिलने वाले हैं। सेकंड फ्लोर पे भी ये सेम चीज़ रेप्लिकेट हो जाएगी। तो ये तीनों अगर हम फ्लोर बना लें, और ये 24,90, और अगर हम 8 लाख ऊपर का भी लगा लें, तो ये 32 लाख के आसपास आपको 3 फ्लोर की बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, और उसका आपको आराम से 24-25 हज़ार रुपया रेंट आराम से आ जाएगा। तो उस प्रपोजल को ध्यान में रखते हुए ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकती है। पूरी इस जो लोकेलिटी में सिर्फ एक ही ये 1 बेडरूम वाला बचा हुआ है, और एक इसके सामने 2 बेडरूम वाला है। तो 2 बेडरूम वाला 34,90 का है, ये आपको 24,90 में मिल रहा है 1 बेडरूम वाला। तो फ़र्क वो 80 गज है, ये 70 गज है, वो 80 गज है, और वहाँ पे 2 बेडरूम बन गए हैं, यहाँ पे 1 बेडरूम है। तो अगर आपको लगता है कि आप ऐसे ही कोई प्रॉपर्टी ढूंढ रहे थे और इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, समय के साथ रेट बढ़ने वाली जो बात है वो भी मैं आपको कंपेयर कर दूं, इसके पीछे यानी कि मेन रोड से ये 500 मीटर अंदर है, और मेन रोड से अगर 1.5 किलोमीटर अंदर चले जाएं, 2 किलोमीटर अंदर चले जाएं, इसी के बैक साइड के ऊपर और अंदर जाके जो 70 गज की कोठी है उसका रेट चल रहा है 42 लाख रुपया, और 80 लाख की कोठी का रेट चल रहा है 39 लाख रुपया। तो यहाँ 80 गज की जो कोठी मिल रही है आपको, वो मिल रही है 34 लाख में। तो 42 और 34 तकरीबन 8 लाख रुपए का फ़र्क है आज की मार्केट प्राइस से, जिसको आप एप्रिसिएशन कह सकते हैं, और वो इससे 1.5 किलोमीटर और अंदर जाके है, ये 500 मीटर मेन हाईवे से है। तो ये सारी चीज़ों को कैलकुलेशन करेंगे तो मार्केट के हिसाब से जो प्राइस है वो बहुत जेन्युइन है। अब ये समझ लीजिए कि अगर आप यहाँ प्लॉट लेना चाहें तो प्लॉट का रेट हो चुका है 35,000 रुपये गज, इससे भी 3-4-5 किलोमीटर अंदर जाके। तो ये हाईवे से, नेशनल हाईवे से जस्ट 500 मीटर पे हैं, वॉक इन डिस्टेंस पे है, और ये PG मार्केट है यहाँ पे।
इसी के आसपास अगर आप घूमोगे तो तकरीबन आपको 50 से 60 पीजी मिल जाएंगे और बहुत ही हाई क्लास फुली फर्निश्ड यहाँ पे आपको पीजी भी मिल जाएंगे। तो ये पीजी की मार्केट है, क्योंकि यहाँ पे ऑटो से, बस से, अपने व्हीकल से किसी भी तरीके से बंदा यहाँ पे आ सकता है। तो अब एप्रिसिएशन मार्केट के हिसाब से यहाँ पे प्लॉट, अगर 35 लाख का प्लॉट 100 गज का है और 70 गज का जो प्लॉट है तो 35,000 रुपये गज के हिसाब से अगर 70 गज का प्लॉट लगाएं तो 24 लाख का तो प्लॉट आ गया है। तो यहाँ 24 लाख में ये बना बनाया मिल रहा है। तो मार्केट के हिसाब से ये काफ़ी वाजिब रेट है, इसीलिए सारे सेल हो गए हैं और सिर्फ ये एक अकेला ही बचा हुआ है और ये भी ज़्यादा दिन नहीं बचेगा। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं बहुत दूर बैठे होते हैं, कई बार कोई आर्मी में पोस्टिंग है, कोई गुड़गांव में रह रहा है, कोई बॉम्बे में रह रहा है, कोई फॉरेन में बैठा हुआ है, तो वो अगर इसको होल्ड करना चाहें तो कुछ पेमेंट डाल के इसको होल्ड कर सकते हैं 10-12 दिन के लिए। तो 10-12 दिन के अंदर आप बाकी पेमेंट करके इसका बयाना करके रजिस्ट्री करवा सकते हैं, लोन करवा सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल है। उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है आपके काम की होगी। और तो अब लास्ट में क्योंकि यहाँ पे बेटे रहते हैं, बेटियाँ रहती हैं, तो एक शेर याद आ गया कि अब किसी सफ़र पे तुम मुझको साथ मत रखना, अब किसी सफ़र पे तुम मुझको साथ मत रखना, वरना लोग पूछेंगे अजनबी के बारे में। और इसलिए तो कहता हूँ इश्क कर मेरे बेटे, इसलिए तो कहता हूँ इश्क कर मेरे बेटे, अब किसी सफ़र पे तुम मुझको साथ मत रखना, वरना लोग पूछेंगे अजनबी के बारे में। अब किसी सफ़र पे तुम मुझको साथ मत रखना, वरना लोग पूछेंगे अजनबी के बारे में। इसलिए तो कहता हूँ इश्क कर मेरे बेटे, इसलिए तो कहता हूँ इश्क कर मेरे बेटे, अभी तुम संजीदा नहीं ज़िंदगी के बारे में, अभी तुम संजीदा नहीं ज़िंदगी के बारे में। तो जो लोग ज़िंदगी के बारे में संजीदा नहीं है वो ज़रूरी नहीं है कि इश्क करें, ये शायर का ख्याल है, लेकिन उससे क्या होता है कि कुछ गिव देने की, इश्क में वापसी जो है आने की उम्मीद नहीं होती है, देने की ज़्यादा इच्छा होती है। तो जब इंसान देने वाला बन के चलता है तो फिर भगवान उसको भी देता है। तो इश्क खुदा से भी हो सकता है, इश्क इंसान से भी हो सकता है। तो हम तो ये कहते हैं कि इश्क खुदा से कीजिए ताकि आपको दुनिया की नियामतें भी मिलें और दयानतदारी भी मिले, आपको जो ज़िंदगी जीने का सलीका भी मिले और अल्लाह को, वाहिगुरु को, भगवान को खुश करने का तरीका भी समझ आए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप इस राह पे चलते हैं तो फिर दुनियावी जो सुख सहूलतें हैं वो आपके पीछे पीछे आनी शुरू हो जाती हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।